चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो आपदा, साहस और इंसानियत की है। ये कहानी है ऑपरेशन ब्रह्मा की। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण जन्म ले सकती है। तो बात है साल 2025 की, 27 मार्च, एक बिल्कुल आम रात। पर किसी को क्या पता था कि यही रात कुछ ही पलों में इतिहास की सबसे भयानक रातों में से एक बन जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उस तबाही को, उस एक रात को जिसने एक पूरे देश को घुटनों पर ला दिया था। तो हुआ यह कि 27 मार्च की रात म्यांमार की धरती अचानक से हिल उठी और सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर हजारों घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। आप सोचिए, जो रात कुछ मिनट पहले तक शांत थी, अब वहां सिर्फ चीखें और मातम था। परिवार के परिवार बिछड़ गए, बच्चे मलबे के नीचे दबे हुए थे। 7.9 रिक्टर स्केल पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस तबाही का पैमाना था, उस विनाशकारी ताकत का अंदाजा था जिसने एक झटके में हजारों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। जो मंजर था ना, वो किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रहा था। पर यहां दुश्मन कोई सेना नहीं थी, यहां दुश्मन थी प्रकृति, उसका कहर। परिवार टूट चुके थे, बच्चे अकेले रह गए थे और चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। लेकिन इसी तबाही और अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण जगी। भारत ने फैसला किया कि वो अपने पड़ोसी को इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेगा, और यहीं से शुरुआत होती है ऑपरेशन ब्रह्मा की। आप सोचिए, दुनिया के कई देश अभी ये सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और भारत एक्शन में आ चुका था। रातों रात सरकार की इमरजेंसी मीटिंग हुई, फैसला एक ही था, मदद, और वो भी तुरंत। इंडियन एयरफोर्स के बड़े बड़े C-17 और IL-76 विमान तैयार हो गए, और अगली सुबह होते होते भारत के जहाज म्यांमार के आसमान में लैंड कर रहे थे। पता है, इसे इतिहास की सबसे तेज इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेज में से एक माना जाता है। और हाँ, ये जहाज खाली नहीं जा रहे थे। इनमें भरी थीं दवाइयाँ, ज़रूरी राहत का सामान, और सबसे बढ़कर हमारी NDRF की स्पेशल टीमें और डॉक्टर्स। मतलब ये सिर्फ सामान नहीं था, ये एक वादा था, जीवन बचाने का एक संकल्प था जो म्यांमार की तरफ बढ़ रहा था। तो मदद तो पहुंच गई, पर अब कहानी इस मोड़ पर आती है जहां असली चुनौती शुरू हुई। जमीन पर, उस मलबे और मायूसी के बीच। जब हमारी टीमें वहां उतरी ना, तो जो उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। सड़कें थी ही नहीं, सब टूट चुकी थीं। अस्पताल खुद खंडहर बन गए थे। हर तरफ बस लोगों की चीख पुकार थी। लेकिन इसी मुश्किल माहौल में भारतीय टीमों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और फौरन अपने काम में जुट गईं। सबसे पहले भारतीय डॉक्टरों ने क्या किया? उन्होंने वहीं पर फील्ड अस्पताल खड़े कर दिए, और कुछ ही दिनों के अंदर 2,500, जी हां, 2,500 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। और ये कोई मामूली चोटों का इलाज नहीं था। 65 बड़े और मुश्किल ऑपरेशन किए गए। किसी की हड्डियां टूटी थीं, किसी के सिर में गहरी चोट थी। हर तरह की चुनौती का सामना हमारे डॉक्टर्स ने किया। एक तरफ इलाज चल रहा था, तो दूसरी तरफ पेट भरने का भी इंतजाम हो रहा था। 656 टन, सोचिए, 656 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई। इसमें चावल दाल से लेकर सबसे जरूरी दवाइयां तक शामिल थीं। मतलब जहां हर तरफ निराशा थी, वहां भारत उम्मीद बनकर पहुंचा था। तो एक तरफ हमारे डॉक्टर थे जो लोगों की जान बचा रहे थे, और दूसरी तरफ NDRF के जांबाज जवान थे जो मलबे की ढेर में जिंदगियों को ढूंढ रहे थे। उस मलबे से किसी एक को भी जिंदा बाहर निकालना, सच कहूं तो मौत से सीधी लड़ाई जीतने जैसा था। ये ऑपरेशन सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। तो चलिए अब देखते हैं इसकी उस विरासत को जो आज भी याद की जाती है। पता है, म्यांमार के लोग भारतीय टीम को क्या कहते थे? वो उन्हें सिर्फ रेस्क्यू टीम नहीं कहते थे, वो उन्हें देवदूत कहकर बुलाते थे। यानी वो फरिश्ते जो उनके सबसे बुरे वक्त में मदद करने आए थे। उनकी आंखों में जो दर्द था, उसकी जगह अब शुक्रगुजारी ने ले ली थी। और इस काम की गूंज सिर्फ म्यांमार तक नहीं रही, ये पूरी दुनिया में सुनाई दी। जैसा मैंने पहले कहा, जब बड़े बड़े देश प्लान ही बना रहे थे, भारत जमीन पर काम खत्म कर रहा था। और तभी इंटरनेशनल मीडिया ने एक हेडलाइन दी, इंडिया द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, यानी सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वाला देश। भारत ने दुनिया को दिखाया कि एक अच्छा पड़ोसी होने का असली मतलब क्या होता है। इस ऑपरेशन का नाम भी बहुत खास था, ब्रह्मा।
हिंदू मान्यताओं में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, और इस मिशन ने सचमुच यही तो किया। जहां सब कुछ तबाह हो चुका था, वहां भारत ने जीवन और उम्मीद की एक नई सृष्टि की, एक नई शुरुआत की। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है ना? कि असली ताकत तोपों और मिसाइलों में नहीं होती। असली ताकत इंसानियत और करुणा में होती है। असली ताकत तोड़ने में नहीं, बल्कि जोड़ने में है। तो आखिर में ऑपरेशन ब्रह्मा सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन से कहीं बढ़कर था। ये पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम था, एक संदेश था कि भारत अपने पड़ोसियों के लिए हमेशा खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना आ जाएं। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी देश की असली ताकत आखिर होती क्या है? क्या वो उसकी सेना में है, उसकी अर्थव्यवस्था में है, या फिर उसकी इंसानियत में?